नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त महावीर ग्रीन स्टार चैनल से फिर आपके सामने लेकर आया हूं एक और अच्छी सी वीडियो। मेरी इस वीडियो को देखने से पहले मेरे ग्रीन स्टार चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन उस पर क्लिक करें ताकि आप मेरे चैनल से जुड़ जाएं और जब भी मैं ऐसी वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें। शुरू करते हैं आज की वीडियो। BA 4 सेम पॉलिटिकल साइंस का ये क्वेश्चन है। इससे पहले एक वीडियो में बना चुका हूँ, वो क्वेश्चन था डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और ये सेकंड क्वेश्चन है मानवेंद्र नाथ रॉय। आज हम पढ़ेंगे मानवेंद्र नाथ रॉय के राजनीतिक विचारों का विश्लेषण कीजिए। तो शुरू से अंत तक वीडियो को जरूर देखें दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम के अंदर 100% आता है कि मानवेंद्र नाथ रॉय आधुनिक भारत के सर्वाधिक सबसे प्रसिद्ध विद्वानों में से एक थे। समाजशास्त्र, तर्कशास्त्र, इतिहास में इनकी गहरी पैठ थी यानी पकड़ थी। मार्क्सवाद पर तो उनकी पकड़ असाधारण थी तथा उनकी गणना अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विद्वानों में की जाती है। रॉय के राजनीतिक विचारों या दर्शन को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। प्रथम भाग में वे मार्क्सवाद के कट्टर समर्थक थे और उन्होंने मार्क्सवाद की बुरी बुरी प्रशंसा की। दूसरा भाग उन विचारों से संबंधित है जब वे मार्क्सवाद के कटु आलोचक बन गए और उन्होंने नवीन मानवतावाद की स्थापना की और उनके राजनीतिक विचारों का वर्णन निम्नलिखित है जो इस प्रकार है। नंबर 1, वैज्ञानिक राजनीति। कहते हैं कि एमन रॉय का राजनीतिक दर्शन वैज्ञानिक चिंतन पर आधारित था। उन्होंने अध्यात्मवाद का विरोध किया और भौतिकवाद का समर्थन किया। उनके अनुसार धर्म मनुष्य की उन्नति और विकास के रास्ते में बाधा उत्पन्न करता है। धर्म मनुष्य के स्वतंत्र अथवा वैज्ञानिक दृष्टिकोण को नकारात्मक ढंग से प्रभावित करता है। रॉय के अनुसार भौतिकवाद का बढ़ता हुआ प्रभाव धार्मिक एकाधिकार को सीमित कर देता है। विज्ञान से लोगों के ज्ञान में विस्तार होता है जिससे धर्म का प्रभाव कम हो जाता है और रॉय मानवता को धर्म के चुंगल से छुड़वाने के लिए धर्म को पूर्ण रूप से समाप्त करने के पक्ष में थे। सेकंड है भौतिकवाद। इसमें क्या कहते हैं एमन रॉय जी? कहते हैं रॉय भौतिकवादी थे। उनका भौतिकवाद में पूर्ण विश्वास था, लेकिन उनके भौतिकवाद का अर्थ वह नहीं था जो कि साधारणतः लगाया जाता है। साधारणतः भौतिकवाद का अर्थ होता है कि खाओ, पियो और जियो, लेकिन रॉय के अनुसार भौतिकवाद प्रकृति के यथार्थ ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और प्रकृति से मानव का संबंध स्थापित करता है। रॉय ने हीगल, मार्क्स को भी अपने भौतिकवादी विचारों का स्रोत माना है और उनके विचारों के प्रभाव को स्वीकार किया है। वे राजनीति में नैतिकता का कोई स्थान देने के पक्ष में नहीं थे, कोई भी स्थान देने के पक्ष में नहीं थे। उनका भौतिकवाद आदर्शवाद ज्ञान शास्त्र से रहित नहीं है। वे समस्त विचारों का भौतिक अस्तित्व से संबंध मानते हैं। अतः रॉय का भौतिकवाद पूर्णतः यथार्थवादी भौतिकवाद है। तीसरा है सहकारी समाजवाद। इसमें क्या बताएंगे कि रॉय ने समाजवाद को सहकारी समाजवाद का नाम दिया है। यद्यपि प्रारंभ में रॉय समाजवाद के कट्टर समर्थक थे, लेकिन बाद में वे उनके आलोचक भी बन गए और उन्होंने कहा है कि मानव केवल पेट भर भोजन के लिए ही जिंदा नहीं, उसे उन्नति और विकास के लिए खान पान के अतिरिक्त कुछ और भी करना चाहिए। अतः रॉय ने समाजवाद की प्रचलित धारणा के विपरीत सहकारी समाजवाद की धारणा का प्रतिपादन किया। चौथा पॉइंट है व्यक्ति का महत्व। इसमें क्या कहते हैं रॉय कि रॉय ने व्यक्ति को अधिक महत्व दिया। एक अच्छे समाज का निर्माण अच्छा व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है। जिन दिनों रॉय पर मार्क्सवाद का प्रभाव था उन दिनों वे स्वयं रॉय व्यक्तिवाद के विरोधी थे, लेकिन जैसे ही उनका मार्क्सवाद से मोह टूटा तो उन्होंने यह मानना प्रारंभ कर दिया कि व्यक्ति का कार्य केवल आज्ञा पालन ही नहीं बल्कि अपना स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना भी है। इसी तरह उन्होंने व्यक्ति को एक नागरिक के सम्मानित पद पर पुनः स्थापित किया। पांचवा पॉइंट है राज्य साधन के रूप में।
रॉय जी क्या कहते हैं इस पॉइंट के अंदर कि आदर्शवादी राज्य को एक साध्य मानते हैं, न कि साधन। व्यक्ति को राज्य के लिए प्रत्येक प्रकार का बलिदान करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ये रॉय के विचार हैं। राज्य की इस आदर्शवादी धारणा के विपरीत रॉय राज्य को साधन मानते हैं। उनके अनुसार राज्य एक आवश्यक बुराई नहीं है। वे मार्क्स की तरह राज्य को समाप्त करने के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वे राज्य को एक अच्छे प्रशासन का साधन मानकर उसे बनाए रखना चाहते थे। छठा पॉइंट है दोस्तों, मार्क्सवादी विषय विचार। मार्क्सवादी विषयक विचार यानी मार्क्सवादी से संबंधित कि रॉय प्रारंभिक काल से ही क्रांतिकारी थे। एक क्रांतिकारी युवक के लिए मार्क्सवाद की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक ही था। अमेरिका में रहकर उन्होंने मार्क्सवाद का गहरा अध्ययन किया। अमेरिका से भागने के बाद वे मैक्सिको चले गए और बोरोडीन के संपर्क में आकर वे और भी पक्के मार्क्सवादी बन गए। वे अंतर्राष्ट्रीय साम्यवादी संस्था के संस्थापकों में से एक थे। उन्होंने भारत में भी साम्यवाद को स्थगित करने का प्रयत्न किया। अतः यह सत्य है कि वे जीवन पर्यंत मार्क्स के प्रभाव में रहे, किंतु मार्क्सवादियों से उन्हें बाद के दिनों में पूर्ण घृणा हो गई, यानी बाद में उनके खिलाफ हो गई। सातवां पॉइंट है दोस्तों इस क्वेश्चन का, रॉय का नवीन मानवतावाद। कि रॉय ने भारत लौटते ही भारतीय राजनीति में प्रवेश किया और वो कांग्रेस के स्वरूप बन गए। कुछ समय के बाद उन्होंने कांग्रेस छोड़ दी और रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी को संगठित किया। 1945-46 के चुनावों में उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा और उन्हें विश्वास हो गया कि जब तक भारत में सांस्कृतिक दार्शनिक क्रांति नहीं आती तब तक जनता को मौलिक मानवाधिकार के सिद्धांत की समझ नहीं आ सकती। रॉय ने अपने नवीन मानवतावाद की स्थापना प्राचीन मानवतावाद के आधार पर की। नवीन मानवतावाद की साधारण शब्दों में व्याख्या इस प्रकार से की जा सकती है कि मनुष्य अपने जीवन में पूर्ण है, इस कारण उसे किसी बाहरी सत्ता का सहारा नहीं लेना चाहिए। मनुष्य का संबंध उन्हीं बातों से होना चाहिए जो उसके जीवन को प्रभावित करती है, न कि ईश्वर, आत्मा, परमात्मा या भाग्य से। इसके बाद 8वां पॉइंट है राष्ट्रीयवाद। इसके अंदर क्या बताया रॉय ने कि रॉय ने अपना राजनीतिक जीवन एक राष्ट्रीयवादी क्रांतिकारी के रूप में प्रारंभ किया, किंतु उनके चिंतन, मनन और अध्ययन में उन्हें राष्ट्रवाद का विरोधी बना दिया। वे राष्ट्रवाद से घृणा करने लगे। उन्होंने राष्ट्रवाद को जातिवाद पर आधारित घटिया विचार की संज्ञा दी। इसलिए उसने प्रत्येक देश को इस विचार से बचने का संदेश दिया। वे राष्ट्रवाद को पूंजीवाद, उपनिवेशवाद का प्रतीक मानते थे। राष्ट्रीयवाद से फांसीवाद प्रवृत्ति को सहारा मिलता है और वे फांसीवाद के कट्टर आलोचक थे, इसलिए वे राष्ट्रवाद के भी आलोचक बन गए। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन यही समाप्त होता है, ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा बताया गया, समझाया गया क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूले। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।